जय हिंद साथियों। आज टेस्ट पेपर 12 देखेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है तो कौन सा गलत हमारा हो जाएगा। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, यह गलत है, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, यह केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इसका प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता है, WPI का आधार वर्ष 11-12 है, 2011-12 है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा केवल 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है हमारा, मौद्रिक नीति समिति में कुल 12 सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 12 सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक नहीं होगा, 2 होगा, सही पूछा है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हमारा केवल 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुद्रा बाजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें अल्पकालीन वित्तीय लेन देन यानी 1 वर्ष तक के शामिल होते हैं, तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार का पर्यवेक्षण और विनियमन करता है, तो बिल्कुल दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लॉरेंज वक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यह आय असमानता का एक आरेखीय निरूपण है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर के रूप में पूछ रहा है दोस्तों, धन को तो बिल्कुल किया जाता है, संपत्ति को भी किया जाता है, कॉरपोरेट को भी किया जाता है दोस्तों। वस्तु और सेवा पे प्रत्यक्ष कर वर्गीकृत नहीं किया जाता दोस्तों। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें केवल 3 सही होगा, 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में है, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हरित जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो हरित जीडीपी के बारे में बोल रहा है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। पर्यावरण क्षति को समायोजित करने के बाद किसी देश की जीडीपी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, CRA व्यक्तियों, निगमों और सरकारों की ऋणों पात्रता का मूल्यांकन करता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा किया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, बिल्कुल। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये भी सही हो जाएगा हमारा। राज्य व्यवस्था सूचकांक, ये भी हमारा हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण
सूचकांक, ये नहीं होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एफडीआई प्रतिबंधित है? तो इसका चलिए देखते हैं, एफडीआई प्रतिबंध है किस क्षेत्र में? जुआ और सट्टा। पहला क्या है? जुआ और सट्टा में एफडीआई प्रतिबंधित है, तो बिल्कुल। निधि कंपनी, बिल्कुल, ये भी हमारा सही हो जाएगा। एफडीआई में प्रतिबंधित है। तीसरा हमारा क्या कहता है? हस्तांतरणीय विकास अधिकारों में व्यापार, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। लॉटरी में भी प्रतिबंधित है, बिल्कुल। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जुड़वा घाटा शब्द का अर्थ है। तो जुड़वा घाटा का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा का एक साथ होना, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल है? तो चालू खाते में शामिल है पूछ रहा दोस्तों, निर्यात है, निजी हस्तांतरण, ये भी है दोस्तों, शुद्ध वाणिज्यिक उधारी, ये नहीं होगा दोस्तों, विदेशी प्रत्यक्ष का निवेश, ये भी नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किस कारक को जोड़कर प्राप्त किया जाता है? तो किस कारक को जोड़कर प्राप्त किया जाता है? विदेश से शुद्ध कारक आय, किसको जोड़कर प्राप्त किया जाता है दोस्तों? विदेश से शुद्ध कारक आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, तो बिल्कुल पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, यह करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है जिससे वस्तुओं की कुल लागत कम हो जाती है, तो बिल्कुल ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा क्या कहता है, इसका प्रकाशन एनएसओ द्वारा किया जाता है और गणना तिमाही आधार पर की जाती है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, इसमें आयातित वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होता है, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों के लिए परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ऋण को, बिल्कुल। ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ, बिल्कुल। ग्राहक के लिए मांग जमा, ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। रिजर्व, ये होगा दोस्तों, रिजर्व होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 4, क्या हो जाएगा? 1 2 4, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ट्रेजरी बिल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है, ये छूट पर जारी किए जाने वाले शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ये केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, ये आमतौर पर 5 वर्ष की औसत परिपक्वता वाली दीर्घकालीन प्रतिभूतियां होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक जीडीपी की गणना कीमतों के स्थिर सेट के आधार पर की जाती है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, किसी देश का नॉमिनल जीडीपी हमेशा उसके वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही बोला है दोस्तों, तो सही हमारा केवल एक हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी विचार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना था या भारत को औद्योगिकरण की दिशा में ले जाना चाहता था। इस योजना का मुख्य वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे। उपरोक्त ग्रंथांश में किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया है, तो किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देनदारी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों, टाइम्स डिपॉजिट। क्या है, टाइम्स डिपॉजिट, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रुपये के मूल्य वृद्धि का परिणाम हो सकता है, तो पहला देखते क्या कहता है, वाणिज्यिक उधार के माध्यम से ऋण जुटाना सस्ता होता है, तो बिल्कुल सही, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, आयात महंगा हो जाता है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। चालू खाता को, बिल्कुल। पूंजी खाता, बिल्कुल। आयात, ये भी हमारा सही हो जाएगा। बाहर ऋण, ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी, उपरोक्त में से सभी, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के पहले राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया था आंध्र प्रदेश। कहाँ, आंध्र प्रदेश में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 8 कोर उद्योग के सूचकांक यानी ICI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूचकांक में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को सबसे अधिक भार दिया गया है, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही। दूसरा क्या कहा है, इस सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है, तो बिल्कुल ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, 8 कोर उद्योग का सूचकांक प्रत्येक माह में तैयार किया जाता है और NSO द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना। सही हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कौन सा संगठन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रम ब्यूरो। कौन जारी करता है दोस्तों, श्रम ब्यूरो, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्टेगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जो संदर्भित करती है जहां कीमतों में एक साथ वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में ठहराव होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, स्टेगफ्लेशन की उपस्थिति फिलिप्स वक्र के पीछे के सिद्धांत को चुनौती देता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है दोस्तों।
एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, आय विधि का, बिल्कुल। भुगतान संतुलन का, इसका नहीं किया जाता दोस्तों, भुगतान संतुलन का नहीं किया जाता। व्यय विधि का, इसका किया जाता है। सकल मूल्यवर्धन का भी किया जाता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों विलासिता कर को, बिल्कुल। चुंगी कर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये इसको भी किया गया है दोस्तों। राज्य वेट, इसको भी किया गया है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है। ऊपर किस प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी का, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कर उछाल के बारे में निम्नलिखित कर कथनों में से कौन सा सही है। तो कर उछाल के बारे में, तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरकारी कर राजस्व में परिवर्तन और जीडीपी परिवर्तन के बीच का संबंध, ये कर उछाल के कथनों का सही है, कथनों के बारे में सही है दोस्तों। पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड वेस्ट लेंडिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, MCLR निधियों की वर्तमान लागत पर आधारित होता है जबकि वेश दर निधियों की औसत लागत पर निर्धारित की जाती है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, MCLR यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों की ऋण दरें नीतिगत दरों के अनुरूप हो, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही बोला है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के हैं। यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। यह भारतीय रुपये की आपूर्ति को विनियमित करने, जारी करने और प्रतिबंध करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल। यह रुपये के बाहरी मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यह भिन्न बैंकों के बीच धन आवश्यक हस्तांतरण से बचाता है, बिल्कुल। चौथा भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति को मात्रात्मक उपकरण है। तो मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, पहला क्या कहता है, बैंक दर की नीति है दोस्तों। खुला बाजार परिचालन, ये भी है। क्रेडिट राशनिंग, ये नहीं होगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। चौथा क्या कहता है, नकद आरक्षित अनुपात, ये हमारा होगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, 1 2 4, 1 2 4 किस ऑप्शन में है, बी में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पिगोवियन कर शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। तो सबसे उपयुक्त वर्णन कौन करता है, नकारात्मक बाह्य प्रभाव उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसमें दो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच मुद्रा का प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा हो जाएगा सही। दूसरा क्या कहता है, यह एक डिजिटल मुद्रा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, यह एक स्वीकृत कानून निविदा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा भी हमारा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना है दोस्तों। सही हमारा तीनों है दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तिरछी मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। केवल कुछ वस्तुओं या वस्तुओं के समूह के मूल्य में वृद्धि, यही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय आवास बैंक दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, यह एक वैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल पहला हमारा सही है। यह भारत क्षेत्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देने और संचालित करने वाली प्रमुख एजेंसी है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, राष्ट्रीय आवास बैंक में 100% हिस्सेदारी आरबीआई को हस्तांतरित कर दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो एक और दो किस ऑप्शन में है, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फिएट मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहले फिएट मुद्रा के संबंध में पूछ रहा है दोस्तों। यह मुद्रा का एक रूप है जो सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ई रूपी एक डिजिटल वाउचर की तरह है और यह डिजिटल वर्चुअल करेंसी नहीं है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यह कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान प्रणाली है, बिल्कुल। तीसरा क्या कहता है, यह व्यक्ति विशेष और उद्देश्य विशेष है, यह बिल्कुल तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, ई रूपी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और इसे नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। चौथा भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो सभी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा, SGBS का उपयोग ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही केवल एक है दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अगर दोस्तों थोड़ा सा अगर उच्चारण में अगर दिक्कत होता है दोस्तों, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्टैंड अप इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, गैर व्यक्तिगत उद्यम में 51 शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी SC ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए, दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, तो बिल्कुल ये हमारा पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बोल रहा है दोस्तों, पहला क्या बोला था, यह पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में है, तो बिल्कुल दोस्तों ये गलत हो जाएगा, स्वामित्व में नहीं है। दूसरा, इसका
पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल नाबार्ड द्वारा किया जाता है दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, यह अन्य असंगठित वित्तीय संस्थान को खत्म करने में मदद करता है, तो बिल्कुल मदद करता है दोस्तों। तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल इसका आंसर हमारा 2 और 3 क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है दोस्तों, इसे कुल जनसंख्या के प्रति 1000 लोगों पर नियोजित लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सर्वाधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर। एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसएलआर को नकदी, सोने या सरकारी प्रतिभूतियां के रूप में रखा जा सकता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा, एसएलआर बैंक ऋण में हेरफेर के माध्यम से घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक उपक्रम है, तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा भी उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, दोनों, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन यानी सीडीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसमें किसी संकटग्रस्त कंपनी के अपने लेनदारों के प्रति मौजूदा वित्तीय दायित्वों का पुनर्गठन शामिल है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। दूसरा देखते हैं, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन का लक्ष्य कंपनी की तरलता में सुधार करना है, जिससे उसे दिवालिया होने से बचने में मदद मिलता है, तो बिल्कुल दोस्तों बचने में मदद मिलता है, सही हो जाएगा। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्टार्टअप इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, पहला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, तो बिल्कुल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये घरेलू समर्थन उपाय है जो व्यापार को विकृत नहीं करते हैं या न्यूनतम विकृत करते हैं। ये सब्सिडी सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और फसलों के लिए मूल्य समर्थन प्रदान नहीं करती है। वे पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों को भी कवर करते हैं। इन सब्सिडी पर आमतौर पर कोई भी सीमा नहीं होती है, हालांकि कुछ अपवाद है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार की सब्सिडी का उल्लेख किया जा रहा है, तो किस प्रकार की सब्सिडी का उल्लेख किया जा रहा है, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का उल्लेख किया जा रहा है दोस्तों, ग्रीन बॉक्स, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम बल भागीदारी दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, चलिए देखते हैं। यह कार्य करने योग्य आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत को इंगित करता है जो या तो रोजगार में है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है, तो बिल्कुल पहला ही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, यह सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रोमिसरी नोट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वचन पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के हितों की रक्षा करता है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। दूसरा क्या था, वचन पत्र हमेशा हाथ से लिखा होना चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, बोल कर नहीं होना चाहिए दोस्तों, केवल हाथ से लिखा होना चाहिए, ठीक ना, हमेशा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक लघु वित्तीय बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी, चलिए देखते हैं कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी। 75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समावेशी विकास के लिए है, तो इसका
समावेशी विकास के लिए है। कौन सी योजना समावेशी विकास के लिए है? तो मनरेगा बिल्कुल है, अटल पेंशन योजना भी है, मिड डे मील भी है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। नीचे देखिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? पूंजी पर्याप्त अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं क्या कहता है। पूंजी पर्याप्त अनुपात एक बैंक की वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीट्रिक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा। दूसरा, एक बैंक जिसका CAR खराब है उसके पास संभावित नुकसानों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नमो ड्रोन दीदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? यह महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? इसका लक्ष्य 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग सहित कृषि किराए की सेवाओं के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। प्राथमिक घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्राथमिक घाटे के संबंध में चलिए देखते हैं। प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के उधार पर ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालीन गैर प्रतिभूति मुद्रा बाजार साधन है जिसे वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इन्हें केवल प्राथमिक डीलर द्वारा ही जारी किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। NBFC को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लागू नहीं होता है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस ऑप्शन में? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्टैगफ्लेशन का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिससे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि हो रही हो। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं क्या कहता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। तो बिल्कुल सही, पहला हमारा हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में गैर निष्पादित आस्तियों यानी NPA की समस्या से निपटना है। तो बिल्कुल उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वैध मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? विचार नहीं करना दोस्तों, सही पूछ रहा है तो सही कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। एक कानून जिसमें प्रयुक्त किए जाने वाले मुद्रा के स्वरूप तथा उससे जारी करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी जैसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वेंचर कैपिटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वेंचर कैपिटल के बारे में बोल रहा है दोस्तों। तो एक प्रकार का प्राइवेट इक्विटी फंडिंग जो आमतौर पर स्टार्टअप और प्रारंभिक चरण की कंपनियों को दिया जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, खुला बाजार परिचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खुला बाजार परिचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में रुपये की तरलता को प्रबंधित और स्थिर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेचकर संचालित किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, किसी फर्म के उत्पादन मूल्य और फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के बीच का अंतर क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है वर्धित मूल्य। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के कर राजस्व के स्रोत हैं। तो कौन सा कर राजस्व के स्रोत हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला, संपत्ति कर, बिल्कुल। विनिवेश, ये नहीं होगा दोस्तों, विनिवेश नहीं होगा। उपहार कर, ये होगा दोस्तों। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये भी होगा। निम्नलिखित कूट का प्रयोग, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आमतौर पर एक दीर्घकालीन निवेश है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, विदेशी निवेश कंपनी के प्रबंधन में शामिल होते हैं और अल्प हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है दोस्तों, तो दोनों गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हेडलाइन मुद्रास्फीति निकालने में सहायक होगा। चलिए देखते हैं। यह अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति को दर्शाता है, जिसमें खाद्य ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं भी शामिल है, जिसके मूल्य में तीव्र उतार चढ़ाव हो सकता है। पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सरकार का वह व्यय जो या तो परिसंपत्ति का सृजन करता है या तो देयता कम करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य हैं। पहला, वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक पर नियंत्रण, बिल्कुल पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी सही। विदेशी मुद्रा को खरीद और बिक्री, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक विधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला क्या कहता है, नगद आरक्षित अनुपात, बिल्कुल। क्रेडिट राशनिंग, ये नहीं होगा दोस्तों। खुला बाजार परिचालन, ये होगा। रेपो दर, ये भी होगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 किस ऑप्शन में है, बी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्र सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप कृषि उत्पादकों को कृषि मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट से बचने के लिए किया गया है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, यह उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, इसने केवल खरीफ फसल के लिए एमएसपी की सिफारिश की है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सार्वजनिक यानी पीडीएस, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पीडीएस केंद्र सरकार के अधीन ही संचालित होता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका प्रबंधन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है दोस्तों, दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फंजिबिलिटी शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो चलिए देखते हैं। यह किसी वस्तु या कमोडिटी की विशेषता है जहाँ प्रत्येक इकाई अदला बदली योग्य होती है तथा प्रत्येक भाग्य अन्य से अविभेद होता है। बिल्कुल, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इस अधिनियम ने मूलतः राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं किया था। दूसरा, इस अधिनियम में घाटे के मुद्रीकरण को समाप्त करने का आदेश दिया है, तो बिल्कुल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कहता है, यह संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, इसका स्वामित्व पूर्णतः भारत सरकार के पास है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह आरबीआई की निगरानी में काम करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है दोस्तों? चलिए देखते हैं, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह एक वित्तीय दस्तावेज है जो उस व्यक्ति का होता है जो इसे भौतिक रूप से रखता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, तो बिल्कुल। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां और इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा भी हमारा। तीसरा क्या कहता है, इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर उनके पूर्ण अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा सही हमारा दोस्तों? डी। 1 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही ऑप्शन क्या है? डी। 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर यानी NER के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह मुद्रास्फीति पर विचार किए बिना यह दर्शाता है कि कोई मुद्रा अन्य मुद्राओं के समूह की तुलना में कितनी मजबूत या कमज़ोर है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सरकारी प्रतिभूति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है,
यह केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य साधन है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, व्यापार योग्य साधन नहीं है, व्यापार योग्य साधन है नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इन्हें वस्तु जोखिम मुक्त माना जाता है और इन्हें गिल्ट एज्ड उपकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट की संभावना बहुत कम होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, केवल 2 सही है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला क्या कहता है, यह अपना स्थापना के बाद से ही एक वैधानिक निकाय रहा है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, यह प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा और विनियमित करता है। तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा कर सुधार, बैंकिंग सेवा सुधार से, बिल्कुल ये सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें नहीं पूछा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, ये हमारा सही हो जाएगा। नानजुंडपा समिति रेलवे किराया से, बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बैंक दर का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर लिया जाने वाला शुल्क दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रेपो दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा हो जाएगा सही। दूसरा क्या कहता है, किसी देश में गिनी गुणांक का मान 1 होने का अर्थ है कि उसकी जनसंख्या में सभी का आय समान है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 सही है दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, भारत में नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह ऋण सृजन को कम करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका यह ऋण सृजन को कम करता है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जब हम कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है तो इसका क्या अर्थ है? पहला, अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों अपने पास रखते हैं। दूसरा, आरबीआई ज़रूरत के समय वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, तो बिल्कुल देता है दोस्तों। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों पर सलाह देता है, तो बिल्कुल देता है दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में 13 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम सेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बिल्कुल दोस्तों दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और उस पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछ रहा है दोस्तों, केवल 1 और 2, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बजट के साथ संसद में कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, बजट से संबंधित निम्नलिखित विधेयक पर विचार कीजिए। ठीक है, विनियोग विधेयक भारत की समेकित
निधि से धन निकालने से संबंधित है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा सही। दूसरा, वित्त विधेयक भारत की समेकित निधि से राशि को जमा करने से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछ रहा है दोस्तों, तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था दोस्तों जेम्स विल्सन ने। किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, भारत में किस केंद्रीय बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक बजट के नाम से केंद्रीय बजट 1973 से 74 को जाना जाता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत की एक मिनट दोस्तों, भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला देखते हैं क्या कहता है, भारत प्रधानमंत्री की ओर से इस कोष का प्रबंधन वित्तीय सचिव करते हैं, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा, इस निधि का उपयोग करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी गलत। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 ए के इस निधि के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा 267 के 1 में। नीचे दिए गए गुड का उपयोग सही विकल्प का चयन करना, तो सही विकल्प हमारा केवल 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 3 है, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, केंद्रीय बजट 2024 से 25 में 4 प्रमुख जातियों का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति इसमें शामिल नहीं थी पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेरोजगार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेरोजगार। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विकासशील भारत की प्राथमिकताओं के विषय के तहत रोजगार और कौशल को सक्षम करने के लिए बजट 2024 से 25 में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई, तो किसकी घोषणा की गई, तो चलिए देखते हैं। पहला, भारतीय औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 महीने का वेतन, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह एक कर्मचारी के EPFO अंशदान की पूर्ति करेगी, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, रोजगार के पहले 4 वर्ष में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को उनके EPFO योगदान के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए गुड का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, यानी मतलब सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को 2024 से 25 का आम बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने लगातार कौन सा बजट प्रस्तुत किया है, तो कौन सा बजट लगातार प्रस्तुत किया, 7वां। कितना दोस्तों, 7वां बजट लगातार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार किस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासियों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 63,000 गाँवों को शामिल करके आदिवासियों समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वास्तविक GDP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वास्तविक GDP वर्तमान बाजार मूल्य पर अंकित वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को मापता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, भारत की वास्तविक GDP वित्त वर्ष 24 में 8.2% बढ़ी, तो बिल्कुल दोस्तों 8.2% बढ़ी है। वास्तविक GDP की गणना आधार वर्ष के आधार पर की जाती है, तो बिल्कुल उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही बताना है दोस्तों। सही हमारा 2 और 3 हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान प्रचलन में मुद्रा की वृद्धि में कमी का मुख्य कारण क्या था,
तो मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2000 रुपये के बैंक नोटों की वापसी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग लगभग है कितना? वैश्विक औसत का 1/3। कितना दोस्तों? वैश्विक औसत का 1/3। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 अनुसार किस राज्य में 2015 और 16 और 2019 से 21 के बीच गरीब लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मतलब कौन सा गलत पूछ रहा है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। पहला, वास्तविक अवधि 2011 से 12 की तुलना में 2022 से 23 में मासिक प्रति व्यक्ति आय उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। दूसरा, पिछले वर्ष की तुलना में ब्रॉड मनी यानी M3 की वृद्धि में गिरावट आई है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। महिला श्रम बाल भागीदारी 17 से 18 की तुलना में बढ़कर 37% हो गई। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा, नीचे दिए कूट का सही विकल्प का चयन करना है। तो केवल 1 और 3 किस ऑप्शन में है? 1 और 3 किस ऑप्शन में? डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? कौन सी सरकारी संस्थान वार्षिक रूप से आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वित्त मंत्रालय। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? वित्त वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? 34 किलोमीटर प्रतिदिन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका बताना कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं। वित्त वर्ष 2021 में कृषि ऋण 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ हो गया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। दूसरा, 2023 के अंत तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 5 करोड़ रुपये से कम सक्रिय खाते होंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं? पहला, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम की शुरुआत। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, MSE के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का पुनर्द्वार, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उद्यम पोर्टल यानी MSME का पंजीकरण, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो 1, 2, 3 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार भारत के सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक व्यापार के कमजोर होने के कारण भारत के सेवा में गिरावट आई है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, वैश्विक स्तर पर भारत सेवा निर्यात के मामले में 5वें स्थान पर रहा है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत के सेवाओं निर्यात का लगभग 3/4 हिस्सा है। तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी सही है दोस्तों। 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI अंतर्वाह के संबंध में भारत की रैंकिंग क्या है?
तो भारत का रैंकिंग 15वां है। क्या हो जाएगा? 15वां। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार का आकार कितना है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खाद्य और ऊर्जा सहित वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन है, मतलब परिवर्तन है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत की कोर मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2024 में 4 साल के निचले स्तर पर रही है। 4 साल के निचले स्तर पर रही है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन विकास के मामले में भारत का स्थान कौन सा? तो भारत का स्थान 39वां है दोस्तों। कितना है? 39वां। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोजगार सृजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बड़ी फैक्ट्रियों की तुलना में छोटी फैक्ट्रियों में रोजगार सृजन बढ़ रहा है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, रोजगार सृजन के मामले में खाद्य उत्पादन उद्योग की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो बिल्कुल दोस्तों। तीसरा, उत्पादन में जुड़ा प्रोत्साहन यानी पीएलआई रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की एक योजना है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किन लोगों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कारीगर और शिल्पकार। किसको दोस्तों? कारीगर और शिल्पकार को। नेक्स्ट, 2023 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 38वां है। कितना? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का जो रैंकिंग है 38वां है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का स्थान, मतलब विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले 5 वर्षों में रेलवे पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 77% का। कितना प्रतिशत दोस्तों? 77% का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? आंगनबाड़ी केंद्र पर दुनिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से की गई पहल का नाम क्या है? तो की गई पहल का नाम क्या है दोस्तों? पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2024 से 25 में बिहार राजकोषीय नीति का घोषित उद्देश्य नहीं है? तो घोषित उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राज्य की आधार सीमा में वृद्धि। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार में कुल व्यय का कितना प्रतिशत क्रमशः राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्व के लिए 80.97%, पूंजी के लिए 19.03%। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? बिहार बजट 24-25 के वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी क्या है? तो जीएसडीपी क्या है दोस्तों? जीएसडीपी 9,75,514 करोड़ रुपये। बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, वित्तीय वर्ष 23-24 में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 91 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली। तो ये नहीं मिला दोस्तों, ये
दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा। तो सही हमारा ना तो 1 है ना ही 2 है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जीएसडीपी प्रतिशत के रूप में बिहार का लक्ष्य राजकोषीय घाटा क्या है। तो बिहार का क्या बोला है, लक्ष्य राजकोषीय घाटा क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 289%, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार जीएसडीपी की वृद्धि दर और राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः क्या था। तो क्रमशः क्या था दोस्तों, 10.64% और 7.24%, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार बजट 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वित्तीय वर्ष 24-25 में 1.03 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, मुजफ्फरपुर में बेग क्लस्टर विकसित किया गया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गया में स्वच्छगिनी परियोजना शुरू की गई। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1 और 2 किस ऑप्शन में, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार इथेनॉल उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 164 परियोजनाओं को चरण 1 में मंजूरी मिल चुकी है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। दूसरा, कुल प्रस्तावित निवेश 30,747.55 करोड़ रुपए हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, परिचालनरत इथेनॉल इकाइयों में पहले ही 686.74 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। तो बिल्कुल दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार बजट में कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार से आने का अनुमान है। तो कितना, 73%, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो किस क्षेत्र को दोस्तों, ये हुआ शिक्षा क्षेत्र को, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 22-23 में बिहार की नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय और इसकी वृद्धि दर कितनी थी। तो कितनी थी दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 59, मतलब 59,637 रुपये। अगर परसेंट में बताएं 13.9%, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 22-23 में बिहार किस जिले में मक्का सबसे अधिक पैदावार हुई। तो मक्का का सबसे अधिक पैदावार 22 और 23 में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अररिया में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार आईटी नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निवेशकों को 30 करोड़ रुपये तक के अस्थायी पूंजी निवेश पर 30% की पूंजी सब्सिडी मिलेगी। पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, बिहार आईटी नीति 2024 में पावर टैरिफ सब्सिडी या रोजगार सृजन सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही पूछ रहा है दोस्तों, सही केवल 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार सरकार द्वारा 18-19 और 22-23 के बीच कुल व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो कितना प्रतिशत, 50% का, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए कुल उधार के घटक क्या थे। तो कुल उधार के घटक क्या थे दोस्तों, आंतरिक ऋण 69.0%, केंद्र सरकार से ऋण 21.0%, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वर्ष 2021 से 22 में किस जिले में फसल सघनता सबसे अधिक थी। तो फसल सघनता सबसे अधिक जहानाबाद, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है।
बिहार में मशरूम की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मशरूम की खेती में पहला, बिहार भारत में मशरूम का अग्रणी उत्पादक है, तो बिहार भारत में मशरूम का अग्रणी उत्पादक है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, भारत राज्य सरकार मशरूम की खेती के लिए कीट पर 90% सब्सिडी देती है, तो बिल्कुल दोस्तों दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति BAIPP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसको बिहार बजट 2024-25 में लॉन्च किया गया था, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 15% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है, तो बिल्कुल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इस नीति के तहत पटना और दरभंगा में फलों और सब्जियों के लिए निर्यात पैक हाउस प्रस्तावित है, तो बिल्कुल दोस्तों तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है, तो बिल्कुल दोस्तों पहला सही हो जाएगा। दूसरा, बिहटा में एक रेडिएशन कम पैकिंग हाउस का निर्माण किया गया है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार की नई पर्यटन नीति 23-28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति को राज्य सरकार ने जून 2023 में मंजूरी दी थी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह नीति पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, तो बिल्कुल दोस्तों दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, 10 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए 30% पूंजी सब्सिडी प्रावधान है, तो बिल्कुल तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार के विशेष संदर्भ में नवीनतम अवधि श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2024 से जून 2023 की अवधि के लिए आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार की श्रम बल भागीदारी दर अखिल भारतीय औसत से 10.7% कम है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा दोस्तों सही। दूसरा क्या कहता है, बिहार की शहरी महिला केवल 13.8% है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा भी दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही बोला है तो दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इस योजना का उद्देश्य राज्य की 50,000 से अधिक बेरोजगार ग्रामीण आबादी को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, यह योजना एम्बुलेंस खरीदने के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही, 2 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में 2017 से 18, 2021 से 22 तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 17.5% का, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना को भारत सरकार ने जून 2021 में मंजूरी दी थी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी कुल लागत का 60% स्टाफ लोन प्रदान कर रही है, तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तीसरा, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन यानी DMRC
इस परियोजना के लिए परामर्श प्रदान कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में शहरीकरण दर जनगणना 2011 11.3% है, तो बिल्कुल पटना सबसे अधिक शहरीकृत जिला, जिसके उसके बाद नालंदा का स्थान है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में 2005 से 6 और 2022 से 23 के बीच सामाजिक क्षेत्र पर वेब 13.3 गुना बढ़ गया है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, बिहार में 2005 से 6 और 2022 से 23 के बीच में शिक्षा क्षेत्र पर वेब बढ़ा है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेब स्थिर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। क्या है दोस्तों, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना हर घर नल जल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, यह कार्यक्रम सितंबर 2023 में शुरू किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, 2023 में शुरू नहीं किया गया था। दूसरा क्या कहता है, इस योजना के अनुसार लगभग 2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति 70 लीटर फिल्टर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इस कार्यक्रम का कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, केवल 2 सही पूछा है दोस्तों, तो केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, बिहार के किस जिले में लोगों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका पटना, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पटना में 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। दूसरा, इसका उद्देश्य ओलंपिक खेलों, एशिया खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों आदि जैसे प्रमुख खेलों आयोजन के विजेताओं और प्रतिभागियों को नौकरी प्रदान करना है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, उपलब्धियों के आधार पर A ग्रेड की नौकरी प्रदान की जाएगी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सभी सही है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 2023 में किस जिला समूह में राज्य का 35% से अधिक वन क्षेत्र होगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बंद अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह अन्य देशों के साथ व्यापार में संलग्न नहीं होता है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कृषि जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत। दूसरा, पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, यह खाद्य और कृषि संगठन मंत्रालय के अंतर्गत होती है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पुनर्गठित परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो कौन से सही हैं दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऐसा परिसंपत्ति जिसकी पुनर्भुगतान अवधि बढ़ा दी गई हो, ब्याज दर कम कर दी गई हो, या इसमें किसी भी समायोजन का संयोजन किया गया हो, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहता है, चालू खाता परिवर्तनीयता के मुद्दे की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तारापुर समिति का, तारापुर समिति का। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही पूछा है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम दोबारा अपनी कर देनदारियों को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले कर परिहार तरीकों की पहचान करना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहे।